बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमो नमः। महाभिनिष्क्रमण के बाद गौतम सर्वत्र घूमते हुए गया जी अर्थात उरुबेला में निरंजना नदी के पूर्वी तट पर बकरौर वन में विशाल पीपल तरुवर तर आसन लगाकर ध्यानस्थ हुए और जब वे तपस्या में रत थे ठीक उसी समय बकरौर वन की सुजाता अपने सखियों के संग वन देवता को पूजने आई। थाली में पायस लेकर के वो जैसे ही वहां पर आई तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे गौतम को उसने वन देवता समझा। लगा कि साक्षात वनदेव विराज रहे। सखियों को संग लिए सुजाता पूजन करने आई थी। स्वयं वहां वनदेव विराजे देख चकित भरमाई थी। चकित हो गई, उसे लगा कि वन देवता आज साक्षात विराज रहे हैं। सखियों को संग लिए सुजाता पूजन करने आई थी। स्वयं वहां वन देव विराजे देख चकित भरमाई थी। धन्य हुआ यह जीवन मेरा, धन्य हुआ यह जीवन मेरा, आज दिए दर्शन स्वामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। धन्य हुआ यह जीवन मेरा, आज दिए दर्शन स्वामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। चली सुजाता पायस लेकर हो, अरे चली सुजाता पायस लेकर जाने सकल जहां। चली सुजाता पायस लेकर, चली सुजाता पायस लेकर जाने सकल जहान। खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। वही खीर ग्रहण करके वे निरंजना नदी को पार करके पश्चिमी तट पर आकर के और बोध गया में ध्यान लगाए हैं जी। तो अभी तो कहानी बकरौर बन के ही चलेगी। वो चली सुजाता पायस लेकर, चली सुजाता पायस लेकर जाने सकल जहान। खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। हर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। कपिल वस्तु को छोड़ चले जब मिला कहीं ना ठौर। बहुत दिनों तक रहे घूमते आए बन बकरौर। कपिल वस्तु को छोड़ चले जब मिला कहीं ना ठौर। बहुत दिनों तक रहे घूमते आए बन बकरौर। सौंधी सौंधी गंध सुहानी हो, सौंधी सौंधी गंध सुहानी मिट्टी की पहचान। धन्य मगध की मिट्टी। अरे सौंधी सौंधी गंध सुहानी मिट्टी की पहचान। खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। सौंधी सौंधी गंध सुहानी मिट्टी की पहचान। खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बैठे हुए।
साधना में लीन हैं। अप्रतिम तेज से उनका मुखमंडल चमक रहा है, लेकिन शरीर कृशकाय, तन छीन हीन हो गया था। फिर भी वो तेजोमय चेहरा देख करके सखियों संग सुजाता प्रसन्न हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। वो समझ गई कि आज वन देवता साक्षात मिल गए। हो भी क्यों ना, जगत के स्वामी तो थे। पीपल तरु के नीचे गौतम तपः साधना में थे लीन, चेहरे पर अप्रतिम तेज था जबकि सूखा था तन छीन। पीपल तरु के नीचे गौतम तपः साधना में थे लीन, चेहरे पर अप्रतिम तेज था जबकि सूखा था तन छीन। जाने यह किस कुल का दीपक, जाने यह किस कुल का दीपक, बना हुआ क्यों बनगामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। सखियों को समझते देर ना लगी, सुजाता समझ गई कि यह कोई मानव नहीं महामानव है। पता नहीं किस कुल का दीपक है और किस कारण घर छोड़ करके यहां तपस्वी का वेश धारण किए हुए। पीपल तरु के नीचे गौतम तपः साधना में थे लीन, चेहरे पर अप्रतिम तेज था जबकि सूखा था तन छीन। जाने यह किस कुल का दीपक, बना हुआ क्यों बनगामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। जो भी हो, लेकिन उस महामानव का सुजाता संग अन्य सखियों ने भव्य स्वागत किया। मगध की धरती पर आपका हे महामानव स्वागत है। कहती है कि स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम बुद्ध, स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध, स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध। आगतम अभ्यागतम शरणागतम बुद्ध, आगत थे अभ्यागत थे, आगतम अभ्यागतम शरणागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध। आगतम अभ्यागतम शरणागतम बुद्ध, आगतम अभ्यागतम शरणागतम बुद्ध, आगतम अभ्यागतम शरणागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध। खीर ले आई सुजाता बुद्ध बनने को विधाता, खीर ले आई सुजाता बुद्ध बनने को विधाता, जीव का कल्याण हो, जीव का कल्याण हो अंतःकरण शुद्ध, जीव का कल्याण हो अंतःकरण शुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध।
खीर ले आई सुजाता, बुद्ध बनने को विधाता, जीव का कल्याण हो अंतःकरण शुद्ध। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध। स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध। आगतम अभ्यागतम शरणागतम बुद्ध, आगतम अभ्यागतम शरणागतम बुद्ध। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध। स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम बुद्ध, स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम बुद्ध। स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध। आगतम अभ्यागतम सुस्वागतम बुद्ध, आगतम अभ्यागतम शुभ स्वागतम बुद्ध। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम बुद्ध। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। स्वयं उन्हें बन देव समझकर पूजा करने वह आई, आरती मंगल दीप जलाकर थाल सजाकर रख आई। स्वयं उन्हें बन देव समझकर पूजा करने वह आई, आरती मंगल दीप जलाकर थाल सजाकर रख आई। झुका हुआ सिर नम हुई आंखें, झुका हुआ सिर नम हुई आंखें, दो आशीष हमें स्वामी। झुका हुआ सिर नम हुई आंखें, आशीष दो अब हे स्वामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं। गाँवों की गलियों से आकर सखियां गीत लगी गाने, सोच रहे थे गौतम यह आई मुझको ही समझाने। चेतना लुप्त नहीं हुई थी, जर्जर तन कृशकाय बदन कमजोर हो गया था। अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी गौतम को, बुद्ध नहीं बने थे। लेकिन जब सखियन गीत गाने लगी मगही में, तो गौतम को इतना तो समझ में जरूर आया कि लगता है या तो स्वयं ही वो मुझे समझाने आई है, अथवा विधाता ने स्वयं ही उन्हें मेरे लिए भेज दिया है। क्या समझा रही थी? देखिए, हम लोग प्रकृति की पूजा में विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति है, ढेला ईंट झिटकी पत्थर सबको पूजते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी किसकी पूजा नहीं करते हैं? हर इंसान को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो गांवों की गलियों से आकर सखियां गीत लगी गाने, सोच रहे थे गौतम यह आई मुझको ही समझाने। उधर झुंड में नर नारी सब, ज्ञान कहां से मिलता है कोई नहीं जानता। उधर झुंड में नर नारी सब, इधर अकेले थे स्वामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। सखियां झुंड में गीत गा रही थी, इधर अकेले स्वामी। गौतम बुद्ध तपस्यारत थे।
उधर झुंड में नर नारी, उधर झुंड में नर नारी, सब इधर अकेले थे स्वामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। उसी समय मधुर मधुर स्वर लहरी गूंजी, ऐ जोगी कहना मानो। क्या मानो? मधुर मधुर स्वर लहरी गूंजी, ऐ जोगी कहना मानो। क्या कहना मानो? ढीला मिले न स्वर टूटे न, तार कभी इतना तानो। भले गौतम बुद्ध ने सारी दुनिया को ज्ञान दिया होगा, लेकिन गौतम बुद्ध को ज्ञान देने वाली मगध की नारी बकरौर वन की सुजाता और उनकी सखियां थी। सीधा कहा कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। मधुर मधुर स्वर लहरी गूंजी, ऐ जोगी कहना मानो। आग्रह भी था और आदेश भी था। ढीला मिले न स्वर टूटे न तार, कभी इतना तानो। वीणा के तार को कभी इतना मत तान दो कि वो टूट ही जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे स्वर ही नहीं निकले। ढीला छोड़ोगे तो स्वर नहीं आएगा, ज्यादा तान दोगे तो टूट जाएगा। तो फिर करना क्या है तुम्हें? मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। उसी में जीव जगत का कल्याण है, संसार का कल्याण। ढीला मिले न स्वर टूटे न, तार कभी इतना तानो। और इन दोनों वाक्यों के बीच में जो एक वाक्य उन सखियों ने कहा, उसने गौतम बुद्ध के जीवन को बदल दिया जी। गौतम से बुद्ध बना दिया। क्या था वो वाक्य? इस सितार से सीखो बनना, इस सितार से सीखो बनना, मध्य मार्ग के अनुगामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। मधुर मधुर स्वर लहरी गूंजी, ऐ योगी कहना मानो। ढीला मिले न स्वर टूटे न, तार कभी इतना तानो। इस सितार से सीखो बनना, इस सितार से सीखो बनना, मध्य मार्ग के अनुगामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। सखियां उपदेश दी। जर्जर काया छीन बदन तन, अधिक बना कृषकाय। सामने की बात थी। गौतम की काया जर्जर हो गई थी, तन छीन हो गया था, बदन कृषकाय हो गया था। तपस्या में अपने आप को आहूत कर रहे थे। सखियों ने कहा, जर्जर तन कृषकाय बदन तन, अधिक बना कृषकाय। ढीला रखो न तानो, इतना तार टूट ही जाए। बहुत बड़ा उपदेश था जी। जर्जर काया छीन बदन तन, अधिक बना कृषकाय। ढीला रखो न तानो, इतना तार टूट ही जाए। मध्य मार्ग के अनुगामी बन, मध्य मार्ग के अनुगामी बन, जीवन बने महान। क्या बात है! सखियों ने सहज भाव से कितनी बड़ी बात कह दी सुजाता के साथ। सुजाता के द्वारा गाए गए इस गीत को अपने श्रवण इंद्रियों से ग्रहण किया गौतम ने। मध्य मार्ग के अनुगामी बन, मध्य मार्ग के अनुगामी बन, जीवन बने महान। खाए बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। आए बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान।
मध्य मार्ग के अनुगामी बन जीवन बने महान, खाए बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। चली सुजाता पायस लेकर, चली सुजाता पायस लेकर जाने सकल जहान, चली सुजाता पायस लेकर जाने सकल जहान, खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान, बोध गया में आए गौतम बुद्ध भगवान। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। हे जोगी यह खीर ग्रहण कर, तेरे हित यह लाई हूँ, गैया के शोधन दोहन कर मैं ही इसे बनाई हूँ। सुजाता कहती है कि हे जोगी खीर ग्रहण कर कीजिए, गैया के शोधन और दोहन करके मैं ही इसे खीर बनाई हूं अपने हाथों से, और वही कर से बनाकर उसी कर पात्र से लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। खीर यह पायस कैसे तैयार किया गया था, इसकी सारी कथा 13वें पार्ट में 13वें भाग में मैं कह चुका हूं। बड़ी विशिष्ट तरीके से इस पायस को बनाया गया था, इस खीर का निर्माण किया गया था, तैयार किया गया था। वही कहती है कि मैं स्वयं गैया का शोधन दोहन करके यह खीर अपने हाथ से बनाकर लाई हूं। हे जोगी यह खीर ग्रहण कर, तेरे हित यह लाई हूं, गैया के शोधन दोहन कर मैं ही इसे बनाई हूं। मधुर खीर भव पीर हरेगी हो, मधुर खीर भव पीर हरेगी, मधुर खीर भव पीर हरेगी, मान जाओ मेरे स्वामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। मधुर खीर भव पीर हरेगी, मान जाओ मेरे स्वामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। 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 बोले बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमो नमः। इससे आगे भाग 15 की कथा आप आगे सुनेंगे।